सेवन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया था। अब है हमारे आंसर की बारी कि आंसर इनका आपको पता चल ही गया होगा, जो मैंने सपोर्टिव मटेरियल आपको एक वीडियो भेजा था उससे। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। आपको पता है कि पिक पॉइंट पे बैठता है पर पक्षियों का राजा नहीं है, त्रिनेत्रधारी है पर शंकर भगवान नहीं है, उसने खुद वस्त्र धारण किए हैं पर वो योगी भी नहीं है, चमड़े के वस्त्र पहने हैं, और जल है उसके अंदर पर न तो वो घड़ा है न मेघ है, मतलब नारियल है। क्यों? क्योंकि नारियल की 3 आंखें होती हैं अगर आप देखेंगे तो, और उसके ऊपर जो उसके रेशेज होते हैं उसके, तो वो उसका कवच हो गया है। वो सिद्ध योगी नहीं है, 3 आंखें होने पर शंकर भगवान नहीं है, और पेड़ के सबसे पिक पॉइंट पर होता है, उसके अंदर पानी भी होता है, तो नारिकेल। अब नर और नारी से उत्पन्न होती है, उसके वो स्त्री है, बगैर देह की स्त्री है, और उसका मुंह नहीं है, फिर भी वो शब्द करती है, और जैसी पैदा होती है वो खत्म हो जाती है। वो है आपकी चुटकी, जिसको छोटिका कहते हैं संस्कृत में। कृष्णमुखी काले कलर की है पर बिल्ली नहीं है, 2 जीवा होती हैं पर सरपणी नहीं है, 5 पति होते हैं पर पांचाली नहीं है। जो जानता है वो पंडित है, तो चलो पंडित बन जाते हैं। तो कृष्णमुखी मतलब पुराने जो फाउंटेन पेन होते थे उनमें 2 जो नीब होती थी, एक तो होल होता था बीच में, और उसके जो नीब होते हैं उसके जो शार्प पिक पॉइंट होता है वो ऐसे दिखता है जैसे 2 शार्पन जो कुछ क्या कहना चाहिए उसको, आप देखेंगे तो उसका मुंह जो फाउंटेन पेन का, तो 2 मुंह वाली दिखाई देगी आपको ऐसे। तो ब्लैक कलर की इंक पर ब्लैक कलर की होती है इंक, लेकिन वो बिल्ली नहीं है, और 2 जीवा होती है तो सरपणी भी नहीं है। और हमको सपोर्ट जो लिखने के लिए है, अगर मैं इस तरह से लिख रही हूं तो मेरे ये 5 फिंगर ये सपोर्ट देते हैं। आप देख रहे हैं ये इस तरह से पकड़ने में 4 फिंगर्स और थंब, तो ये सपोर्ट देते हैं हमें। तो ये क्या हुआ? कलम, लेखनी। ठीक है। अब देखिए, दंतैर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्युति समृद्धोऽपि परपादन गच्छति। दांत नहीं है पर वो पत्थर खाता है, निर्जीव है पर बहुत बोलता है, और अच्छी तरह से जो धागा होता है उसको अच्छी तरह से उसकी वो, और दूसरे के पैरों से चलता है, वो धागे से उसको बहुत अच्छी तरह से जमा दिया जाता है, गूंथ दिया जाता है। तो वो कौन है? जूता। जो हमारे शूज हैं, जो हमारी पादुका हैं, जो हमारे चप्पल हैं, वो क्या होते हैं कि जब कंकर पत्थर पे चलते हैं तो उन्हें खाने की उपमा दी गई है। उपमा दैट मीन्स कंपेयर किया गया है। और किसी को पैरों से आवाज करके चलने की आदत होती है, तो जब या पानी में चले तो भी आपके शूज आवाज करते हैं, और अच्छी तरह से वो गूंथे हुए रहते हैं शूज जो है। अब कहाँ पैदा कस्तूरी जायते कस्मात को हंति करिणाम कुलम की कुरियात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायनम। ये आपकी रिडल है जो इसमें ही सारे आंसर दिए हैं। कहाँ से पैदा होती है कस्तूरी? मृगात, हिरण से। को हंति करिणाम कुलम, पूरे के पूरे हाथियों के समूह का कौन कर देता है? उसका कौन नष्ट कर देता? सिंह। और जो युद्ध से भाग जाए, जो तो उसको क्या बोलते हैं? कायर, पलायनम, कायर। अब यहाँ पर देखिए आपको ग्लोसरी ऑलरेडी आई एक्सप्लेन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्टिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। वृक्षाग्रवासी कह अस्ति, तो आप यहाँ पे ऑप्शन से नहीं लिखेंगे आंसर, आप लिखेंगे वृक्षाग्रवासी नारिकेलः अस्ति। जिस डिक्लेरेशन में आपका क्वेश्चन है उसी डिक्लेरेशन में आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये मस्क्यूलाइन है। फर्स्ट सेमेस्टर की बुक आप बिल्कुल बंद नहीं कर देंगे, उसका रिविजन करेंगे कि यहाँ पे विसर्ग क्यों लगा है, क्योंकि ये मस्क्यूलाइन है और लेखनी जो है वो फेमिनाइन है। और हमारा आंसर है नारिकेलः। का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति, कौन सी स्त्री की देह नहीं है? तो छोटिका, जो चुटकी बजाते हैं स्नेप, उसकी जो है वो बॉडी नहीं होती है। का कृष्णमुखी अस्ति, लेखनी, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? छोटिका स्त्री देह विवर्जिता अस्ति, या छोटिका देह विवर्जिता अस्ति। यहाँ पे का स्त्री नहीं करेंगे आप, जिसमें पूछा है। अभी देखिए, का कृष्णमुखी अस्ति, लेखनी कृष्णमुखी अस्ति,
क्योंकि जो कलम होती है वो आपका उसका जो मुख होता है वो काला होता है। कह परपादेन गच्छति, पाद रक्षः, पैरों की रक्षा करने वाले, दैट मीन्स शूज। तो पाद रक्षः परपादेन गच्छति, इस तरह से आंसर लिखेंगे आप। कस्तूरी कस्मात जायते, तो कस्तूरी जिस डिक्लेरेशन में आंसर है कहां से, फ्रॉम वेयर, तो कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी मृगात जायते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैच ए विथ बी अप्रोप्रिएटली, त्रिनेत्रधारी। तो आप देखिए यहाँ पर त्रिनेत्रधारी, तो त्रिनेत्रधारी का आप मैच करेंगे नारिकेलः। ऐसे और भी आ सकते हैं आपको, तो जरूरी नहीं है कि त्रिनेत्रधारी ही रहे, वृक्षाग्रवासी है तब भी आपको। नर नारी समुत्पन्ना, छोटिका। पंचभर्त्री, पंचभर्त्री लेखनी। शीलाभक्षी, पादरक्षः। कातर युद्धे पलायनम करोति। इस तरह से, और आप मैच द फॉलोइंग कैसे करेंगे आप, 1 2 3 4 एंड ABCDEF, और यहाँ पर आंसर साइड में जिस तरह से आप एग्जाम जो पेपर आता है आपका क्वेश्चन पेपर, आप उसमें करते हैं। फ्रेम अदर वर्ड्स फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन, आपको केवल इलस्ट्रेशन देख के ही, जैसे वृक्षवासी, वनवासी, गृहवासी, स्वर्गवासी। आप देखते हैं स्वर्गवासी दैट मीन्स मृत्यु को, गृहवासी मतलब घर पर रहने वाला, वनवासी मतलब वन में वास करने वाला, वृक्षवासी मतलब वृक्ष पर वास करने वाला। तो आपको ये मिल गए हैं। इसी तरह से शूलपाणी मतलब त्रिशूल धारण करने वाला, तो शूलपाणी। इसी तरह से आप यहां फिल करेंगे और मुझे पर्सनल नंबर पर मेरे इमेजेस। त्रिनेत्रधारी, आप सोचिए जरा और बताइए। शस्त्रधारी, कवचधारी, कुंडलधारी, आप बना सकते हैं। शीलाभक्षी, पत्थरों को खाने वाला, तो यहां पर, यहां पर, यहां पर कीटभक्षी, कीड़ों को खाने वाला। यहां पर और कुछ लिख देंगे हम, और यहां पर दंतहीनः, जिसके दांत नहीं है। पादहीनः, हस्तहीनः, पादहीनः, जिसके पैर नहीं है। यहां पर आप लिख देंगे, ठीक है। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, तो वृक्षाग्रवासी अस्ति किंतु पक्षीराजः नास्ति, मतलब वृक्ष के पिक पॉइंट पर बैठता है किंतु पक्षीराज नहीं है। तो ऐसे ही क्या करेंगे आप, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी है, तो त्रिनेत्रधारी न अस्ति, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, मतलब त्रिनेत्रधारी है और शूलपाणी है, पर शंकर भगवान नहीं है। तो इस तरह से आप इनको बनाने का ट्राई करेंगे। अब देखिए, जैसे एक बार मैं आइडिया दे देती हूं आपको कि किस तरह से करना है। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी है मगर किंतु बट शूलपाणी, शंकर भगवान नहीं है। अब ये न जो है वो है के साथ आप जोड़ेंगे, तो मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, ये संधि है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैडम बुक में तो नहीं थी, मैं आपको समझा रही हूँ। और संधि आप गुजराती में तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये न है आपका, ठीक है। ये पूरा न देख सकते हैं आप यहाँ पर, न न न न न न न में अ है, अ प्लस अ, अगर न है तो अ प्लस, जस्ट अ मिनट बच्चा, अ प्लस अ आपका बनता है आ। और हम जब व्यंजन के साथ ये स्वर यूज करते हैं तो मात्रा के साथ करते हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इसका जो सीधा सा बनेगा वो बनेगा ना, और अ का विलोप होगा और बनेगा नास्ति, मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्षाग्रवासी वृक्षाग्रवासी अस्ति किंतु पक्षीराजः नास्ति।
पिक पॉइंट पे रहता है पर पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणिः नास्ति। तुग्वस्त्रधारी अस्ति किंतु सिद्ध योगी नास्ति। इस तरह से फाइंड द रिडल्स यूज्ड इन योर रीजन एंड प्रेजेंट देम बिफोर योर क्लास। तो आप आपस में ही घर में ही अगर रिडल्स मिलते हैं इस तरह से तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और नोटबुक में कैसे लिखना है आपको और क्या क्या लिखना है, आई रिपीट, सबसे पहले आप प्रहेलिकाः ये जिस तरह से लिखी हुई हैं उस तरह से सुंदर तरीके से यहाँ लिख देंगे और उसके नीचे संस्कृत में ही उसका आंसर, उसका फिगर बना देंगे या इमेजेस लगा देंगे या स्टिकर लगा देंगे या ड्रॉ कर देंगे, इट्स योर विश। और वैसे ही यहाँ पर भी आप करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और उसके बाद आप ग्लोसरी लिखेंगे। ग्लोसरी लिखने के बाद आप उसका ट्रांसलेशन आई विल गिव यू नेक्स्ट टाइम, सो ट्रांसलेशन राइट करेंगे एंड ट्रांसलेशन, आफ्टर राइटिंग द ट्रांसलेशन आप ये सारा काम करेंगे जो इसे मैंने बताया है आपको। और इसका मैं इमेजेस भेज दूंगी, आप चेक कर लेंगे, पर आप ट्राई करेंगे। ओके।